तड़प भूल को तरस दे चारों जैसे। कहा गया है जब जब धन की होती है हानि, साथ ही साथ धन की होती है, तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट हुआ। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुए राम। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को अचंभित रह गया हर कोई, जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा पिता शिव चंद्र चकोर, माता मनमोहन देवी। मां ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चकोर। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए थे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया ऐसे ही मां का पाँव ही तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था। मां की उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला पहुंचा, जहां दुनिया में एक के जैसा रूप हो, एक और नहीं। वहां सिखाया जा रहा था एक और एक को नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ तो सकते थे, लेकिन वहां क्या। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह। जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे, उनका नहीं। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता। बड़ी कठिनाइयों से गुजरती हुई रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की। समय के पलटने पर लौट आएगा, वहां भी चलेगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन के रक्षक। गांव में सबको इकट्ठा किया, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन वाले जन जैसे आनंद के नशे में जो जनता का एक समूह, उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मान्यता। रच उठा एक मधुर चढ़, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्रीमुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सदन जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग। ग्रहणग्रस्त धरा को
अंधियारा से राहत मिली, जो भी पास पहुंची तन मन से हुए खुशी। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे। आए अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी, संसारी, धनी, निराश्रय, निरक्षर, सब आते रहे। आशा की किरण परिस्नात हो। रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको। बेहतर जिंदगी की ओर उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवगढ़। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े। निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए हुए